2.25 करोड़ का सोने का सिंहासन, खाने के बर्तन से लेकर चम्मच तक सोने की, पहनते हैं 13 लाख की बेल्ट और सोने की शर्ट। ये है सबसे ज्यादा पैसे उड़ाने वाले हिंदुस्तान के 3 भाई। इनकी कहानी आपने अब तक नहीं सुनी होगी, लेकिन ये हकीकत है। बेल्लारी बंधुओं ने 5 साल में 10 लाख को 3000 करोड़ में बदल दिया। बेटी की शादी में खर्च कर दिए 5 अरब रुपए। सुषमा स्वराज से रहा सबसे खास रिश्ता। सरकार से लेकर कोर्ट तक कमाई का आंकड़ा देखकर दंग रह गए लोग। हर रोज की 5 करोड़ की कमाई। साल था 1999, जब देश में 3 भाइयों का नाम पहली बार चर्चाओं में आया था। उस वक्त भले ही पूरे देश में लोग इन्हें न जान पाए हों, लेकिन अब इनके बारे में हर वो जानकारी लेकर हम आपके सामने आ गए हैं जो कोई नहीं जानता था। बेटी की शादी में 5 अरब का खर्च हो या 5 साल में 10 लाख की कंपनी को 3000 करोड़ का बनाना हो, तीनों भाई बीते 20 सालों से अपनी लग्जरी लाइफ की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। सोने की शर्ट से लेकर सिंहासन तक बेशकीमती है। गाड़ियों की तो कोई गिनती ही नहीं है और घर इतना बड़ा कि कोई आज तक पूरा देख भी नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के खनन टाइकून कहे जाने वाले रेड्डी ब्रदर्स की। इन 3 भाइयों में सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं जनार्दन रेड्डी। जनार्दन रेड्डी की लग्जरी लाइफ किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वो गोल्ड के शौकीन है और हीरे जवाहरात से बनी कुर्सी पर बैठते हैं। रेड्डी के पास एक रोल्स रॉयस, एक रेंज रोवर, एक लैंड रोवर, एक मर्सिडीज बेंज, एक ऑडी, एक BMW और एक दर्जन से अधिक स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी कारें हैं। रेड्डी के पास एक कस्टमाइज्ड बस भी है। कहा यह भी जाता है कि रेड्डी जब हवाई यात्रा करते हैं तो अपनी निजी चॉपर से उड़ते हैं, जिसका हेलीपैड उनके घर के अंदर ही है। रेड्डी के पास बहुत सारी ऐसी शर्ट्स हैं जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। प्रत्येक शर्ट की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है। उनके पास 13 लाख रुपए की रत्नों से जड़ा हुआ एक बेल्ट भी है जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। हालांकि एक जांच के दौरान इसे CBI ने जब्त कर लिया था। 1999 में जब भाजपा की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज लोकसभा चुनाव लड़ने बेल्लारी आई तो इन भाइयों ने उन्हें अपनी मां का दर्जा दिया। रेड्डी भाई सुषमा स्वराज को थाई यानी माँ कहते थे। चुनाव के बाद भी सुषमा स्वराज लगातार अपने इन मुंह बोले बेटों से मिलने यहाँ आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस संतोष हेगड़े साल 2007 में कर्नाटक के लोकायुक्त थे। रेड्डी बंधुओं द्वारा की जा रही लगातार अनियमितताओं की जांच जब उनके पास आई तो इसमें कई खुलासे हुए। साल 2011 में लगाई गई रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी बंधुओं के अवैध खनन से सरकार को 161 अरब रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ था। बाद में उन्होंने इसे स्वीकारा भी और ये भी कहा कि अवैध खनन से उन्होंने रोज 5 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2011 में जनार्दन रेड्डी को CBI ने अरेस्ट किया था। बाद में 21 जनवरी 2015 को उन्हें जमानत मिल गई। CBI ने उनके 3 मंजिला घर पर छापेमारी की थी तो घर के भीतर 70 स्क्रीन वाला थिएटर मिला था जिसके सामने स्विमिंग पूल था। इसमें नहाते हुए फिल्म को देखा जा सकता था। घर में एक बार, मसाज पार्लर, होम थिएटर और बम शेल्टर जैसी लग्जरी थी। उनके घर से प्लेट, कटोरे, चम्मच, कांटे, चाकू, कप और यहाँ तक के तमाम तरीके के बर्तन सोने के पाए गए। CBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि घर में तकरीबन 30 किलो से ज्यादा वजन का सोना और चांदी मिला है। वहीं करीब 3 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए थे। 2016 में जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी की थी। इस शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर डाले गए थे। 5 दिन तक चले इस समारोह में सोने का कार्ड छपा था। 50,000 मेहमान बुलाए गए थे और ब्राजील से सांबा डांसर भी बुलाए गए थे। फिलहाल जनार्दन रेड्डी अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष से राज्य के विधानसभा चुनावों में उतरे हुए हैं। हालांकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मददगार के तौर पर देखा जा रहा है। जनार्दन की बेल्लारी और विजयनगर समेत कर्नाटक के कल्याण क्षेत्र की 41 सीटों पर अच्छी पैठ मानी जाती है। बेल्लारी बंधु राजनीति में आने से पहले खनन की दुनिया में ठेकेदारी का काम करते थे। 1994 के बाद से सरकार ने प्राइवेट खनन वालों को परमिशन दी। परमिशन मिली तो बंदरबाट भी हुआ और मांग भी बढ़ी। इन भाइयों ने भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। पिता आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पुलिस कांस्टेबल थे तो घर में बहुत पैसा भी नहीं था। इसके बाद जनार्दन रेड्डी ने सबसे पहले खनन की दुनिया में ठेकेदारी का काम शुरू किया था। दोनों भाइयों का सहयोग मिला और 1999 आते आते इन भाइयों का नाम पूरा देश जानने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।